और दिन पहले तक प्रेसिडेंट ट्रंप ने शर्त आयद की थी सऊदी अरब के ऊपर कि वो अब्राहम अकॉर्ड को साइन करें तो उनके साथ न्यूक्लियर डील कंप्लीट होगी जो पीसफुल पर्पसेस के लिए सऊदी अरेबिया कर रहा है। लेकिन इसी दौरान ये 3 मुल्की मुआहिदा हो गया है और उसमें न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान है, इस्टेब्लिश्ड न्यूक्लियर पावर है। तो बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रीजन में गया है इसराइल को और इंडिया को, जो दोनों आपस में इत्तेहादी हैं। वक्त आने वाले वक्त के साथ क्या होता है कि उसमें कुछ जो लोकल प्लेयर्स हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं इस अलायंस पे, उस पर भी हम किसी वक्त बात करेंगे। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी आज़ाद कश्मीर अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, कौन कौन कैंडिडेट है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे तारिक फजल चौधरी साहब जो वफाकी वज़ीर हैं पार्लिमानी अमूर के और कश्मीर के मामलात में उन्होंने बहुत ज़्यादा पिछले कई सालों में काम किया है। और हमारा आज का हॉट इशू होगा 27 सितंबर की तारीख पीटीआई ने जो धरने की रैली की दी है वो किसके कहने पे दी है और वो इस्लामाबाद आएंगे तो यहाँ आके वो किस तरफ का रुख इस्लामाबाद का करेंगे और कितने दिन यहाँ पे बैठेंगे, उनका प्लान क्या है 27 सितंबर को। इस पे बात करेंगे शफी जान साहब जो सूबाई वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा कराची मीर रज़ा कत्ल केस की पेचीदगियाँ। तो शुरू करते हैं मेरी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन करने का। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर। सबसे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान जो आज मुआहिदा हुआ है तारीखी, उस पर मैं चाहूँगा डॉक्टर साहब से पूछना कि क्या ये तीसरा मौका है पाकिस्तान की पिछली 1.5 साल तारीख में, 1.5 साल में बल्कि 1 साल 2 महीने की तारीख में जो कुदरत ने दी है पाकिस्तान को कि अपने हालात ठीक कर ले। पहले इंडिया के ख़िलाफ़ हमने जंग जीती, उसके बाद ईरान अमेरिका इसराइल जो जंग हुई उसमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया और अब ये तीसरा मौका है कि पाकिस्तान तुर्की और सऊदी अरब एक डिफेंस पैक्ट उन्होंने किया है और इन तीनों मौक़े पे पाकिस्तान की जो एक स्टैंडिंग है और पाकिस्तान के लोगों की खुशी वो बहुत काबिल दाद है। लेकिन क्या उसको ट्रांसलेट किया जा सकता है निज़ाम को बेहतर करने में? डॉक्टर साहब इसके बारे में आवाम सारा पूछ रहे हैं कि जो 3 चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, फील गुड फैक्टर हुआ, आपने वो इस्तेमाल नहीं किया निज़ाम को बेहतर करने के लिए, जिस पे आपके वज़ीर दाखिला कह रहे हैं कि निज़ाम कोलैप्स कर गया है। तो क्या अभी ये जो आखिरी वाक़या हुआ है, आपने देखा खाना काबा में हाज़िरी हुई है तो एक अच्छा मैसेज फिर आया है वहाँ से, तो अभी आगे ले जाएंगे या अभी भी फिर वही काम चलता रहेगा? बहुत शुक्रिया अफसार साहब। देखिए, जब से अल्लाह ताला ने इंडिया के ख़िलाफ़ मार्का हक़ में आपको एक तारीख़ साज कामयाबी दी है और उसके बाद पाकिस्तान ने सिफारती सतह के ऊपर जो कोशिशें की और अमन को कायम करने के लिए अमेरिका ईरान जंग में बिलखुसूस जो पाकिस्तान का किरदार रहा है, उससे जो बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान का किरदार मान लिया के सामने आया है, ये मैं समझता हूँ। हो रहा जी, मैं आ रहा हूँ अंदरूनी इत्तेहाद बिल्कुल समझ गया हूँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ। लेकिन तसलसल मैंने इसलिए बताया कि उस तमाम कामयाबियों का और उन तमाम जो अचीवमेंट्स हैं उनमें ये एक और फैदर इन द कैप है, मक्का दिफाई मुआहिदा अल्लाह के फजल से। और अब जो आप कह रहे हैं ना कि ये ट्रांसलेट, तो सबसे पहले तो मुआहिदे के हवाले से मैं होती है ना कि मुआहिदे के हवाले से और आप ये कह रिफॉर्म्स कर सकते हैं कि ये एक इंतहाई तारीखी, इंतहाई खुशी के लम्हात हैं हर पाकिस्तानी के लिए। और हमारी मुसल्लह अफवाज की पेशावराना जो महारत है फील्ड मार्शल साहब की ज़ेर क़यादत और हमारी जो पॉलिटिकल टीम है जिसके शहबाज साहब हैं, ये उनकी मैं समझता हूँ कि रिकग्निशन है पूरी दुनिया ने और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक में। और सऊदीया के साथ तो पहले मुआहिदे में थे, अब तुर्किया भी उसमें शामिल हो गया जो कि बड़ा खुशाइंद है। अब जो आपने कहा ना ट्रांसलेट होना, मैं तो आपको पता है, शायद आपके प्रोग्राम में भी ये बात कही हो कि इन तमाम बैनुल-अक़वामी सिफारती कोशिशें, इज़्ज़तें, रिफ्तें जो पाकिस्तान को मिली हैं, उनका असल फ़ायदा तब होना है जब पाकिस्तान के अंदर हम इनको ट्रांसलेट कर सकें अवाम के मसाइल के हल के लिए। नंबर 1 आपने कहना, नंबर 2, जी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, और नंबर 2 पाकिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा हो और अमन का क़याम हो। नहीं तो ये आपका जो निज़ाम है जिसका जिक्र वज़ीर दाखिला ने किया है उसी ने करना है ना? बिल्कुल उसी ने करना है। और उन्होंने जो बात की है वो इस सिस्टम में तनाज़ा खड़ा कर दिया ना, सॉल्यूशन उन्होंने कोई नहीं दिया। इसको तनाज़ा पास 8-10 चीजें हैं वो कर रहे हैं, उनमें से किसी एक की काम। आप इस्लामाबाद में रहते हैं, नया तनाज़ा खड़ा करने नहीं कहूँगा। इस्लामाबाद के जो हालात हैं, क्राइम की बात देख रहे हैं, सफाई का, वो अगर आप 1 बाय 1 चलेंगे तो ज़ाहिर है मैं उस पर भी बात करूँगा। लेकिन
अगर आपको ये कहे आपके प्रोग्राम के हवाले से कि अब्सार साहब आप अपने प्रोग्राम के अंदर बेहतरी लेके आएँ, इसमें फ़लाँ चीज़ का एडिशन करें, इसको इन जदीद तकाज़ों की से मांग करें, तो मेरा ख्याल है उसमें आपको नाराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरा प्रोड्यूसर अगर मुझे कहेगा, बिल्कुल कहेगा तो आप नाराज़ होंगे भाई या तू घर चला जाए, मैं चला जाता हूं। ये कहेंगे तो गलत कहेंगे। मेरा प्रोड्यूसर मुझे बताया कि तुम्हारे प्रोग्राम में क्या क्या गलती है। देखिए बात ये है कि कोई भी बात अगर इस निज़ाम की बात हुई है ना जी, इस निज़ाम में मैं भी कहता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश है। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर वजीर को जो रोज़ उन्होंने ये तो सब ठीक कौन करेगा, मतलब उनको जो बैठे एंजॉय कर रहे हैं निजाम को, वो कहते हैं अवाम को ये खराब है। आप वो कह रहे हैं कि आप पैसे देते हैं सियासी जमातों को, आप इनको पैसे देते हैं, आप फिर वक्त देंगे तो कुछ बात जो मैं कर रहा हूँ लोग समझ सकेंगे। ये बताएंगे ठीक है। मैं सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की ये बात बता रहा हूँ कि अगर वो हर वजारत को और हर वजीर को अकाउंटेबल करते हैं, रखते हैं, सरजनिश करते हैं, उनकी प्रोग्रेस की रिपोर्ट लेते हैं, तो किस लिए, कहाँ है प्रोग्रेस की रिपोर्ट? आवाम से क्यों नहीं शेयर की जाती? इसलिए कि वो भी ये चाहते हैं कि काम हो, बेहतर से बेहतर काम हो, ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस हो, कारकर्दगी मजीद बेहतर हो। इस बात से कौन डिनाई कर सकता है? रिपोर्ट किधर है? मैं तो हैरान हूँ जो हमारे परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स किधर हैं? मैं आपको अपनी वजारत की नहीं, अपनी बाकी वजारतों की लेके नहीं, सुने आप जमहूरी हुकूमत है, ट्रांसपेरेंट तरीके सबको दिखा दें, बिल्कुल आपको दूंगा तमाम वज़रा की दिखा दें। तहरीरी तौर पे हम अपनी वजारतों की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस जमा कराते हैं। हमारे सेक्रेटरीज भाई रोजाना की बुनियादों के ऊपर हमारी एक एक चीज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जमा कराते हैं। आप लोगों को बताएं। और मैं आपको एक नई चीज आपके प्रोग्राम में इमरान खान ने अपनी हुकूमत में बताते थे कि मुराद सिंह सबसे अच्छे मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर का जो डैशबोर्ड है जो वजारतों की मॉनिटरिंग कर रहा है उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मॉनिटर किया जाता है। I can't trust you. Sorry. आप दिखाएं, विजिट करवाएं हमें। ये कहें आप रिपोर्टर्स को, आप जर्नलिस्टों को विजिट करवाएं डैशबोर्ड का, उस डैशबोर्ड पे हमें नजर आए ये मार्किंग हो रही है, ये परफॉर्मेंस वैल्यूएशन हो रही है, हमें यकीन आ जाएगा। ये हमारी रोजाना की जो मीटिंग्स होती हैं, मैं आज भी हमारी मीटिंग जो अपनी वजारत की मैं बात कर रहा हूँ, डेली बेसिस के ऊपर ये चीजें अपडेट होती हैं, देखी जाती है, मॉनिटरिंग की जाती है। अब जो बात है कि क्या एक आम आदमी की ज़िंदगी के अंदर कितनी तब्दीली आई है, बुनियादी तौर पे असल चैलेंज वो है। जब तक आपको ये फील गुड फैक्टर आवाम के अंदर इस हद तक नज़र नहीं आएगा कि आवाम मुतमईन हो, महंगाई कम हो, लोगों के अंदर जो बेरोज़गारी है वो कम हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में तो बहुत बेहतर हुई है, आपकी जो टेररिज्म की सूरत हाल है ये काबू में हो। सर से भी सारे चैलेंजेस हैं ना, ये एक दिन की तो बात नहीं है। मैंने आपको ये बताया है कि हम किस तरह 4 साल हो गए दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर बनाया जाए, लेकिन वो कह रहे क्या 18 अपनी जिम्मेदारी से मैं आप ये कहें कि वो जान नहीं छुड़ा रहा फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से। फेडरल गवर्नमेंट बिल्कुल इन तमाम मसाइल के हवाले से जितनी हमारी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन क्या ये सारी जो सूबाई मामलात हैं जिसमें आपकी रोज़गार भी है, जिसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, जिसमें आपकी टेररिज्म है, क्या वो सारों के सारों सिर्फ मरकज़ नहीं करने? वज़ीर ने कहा चोरी हुई है, रिपोर्ट नहीं हो रही। वफाकी वज़ीर ने कहा पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो ना होने के बराबर है। आपने देखा कि किस तरह मैं अभी वहाँ पे जो CCD के हमारे हेड है वहाँ पे, मैं उनसे बात कर रहा था सोहेल जफर चट्टा साहब से, तो मैंने कहा जी आजकल CCD की कोई मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कम होती हुई नज़र आ रही हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब वो इसलिए कम हुई हैं कि क्राइम कम हो गया है। मुझे उन्होंने पूरे डिवीजन्स के रिजल्ट भेजे, क्राइम रिपोर्ट्स, मैं हैरान हो गया। नहीं तो ये तो कि वो जीरो क्राइम जो है वो पंजाब के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। को करना बहुत बड़ी कामयाबी नहीं किया है, लेकिन अभी भी देख लें कितने क्राइम हो रहे हैं। जुडिशरी ने नहीं किया, ये जो क्राइम कम हुआ है पंजाब में, ये CCD ने किया, पंजाब पुलिस ने किया है, जुडिशरी को चाहिए, मिनिस्टर पंजाब ने किया है। करना तो जुडिशरी को चाहिए था ना कि केसेस जाते हैं अदालतों में, वहां से फैसले आते हैं। जुडिशरी का भी अपना एक रोल है, पुलिस का अपना रोल है, इन्वेस्टिगेशन टीम्स का अपना रोल है। बहरहाल किसी चीज को अप्रिशिएट भी कर दिया नहीं है ना, पाकिस्तान बलूचिस्तान है, अब उस बात पे आ गए हैं ना जो मैं कर रहा था, आजाद कश्मीर है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब उस बात पे आ गए हैं ना, पंजाब ने जोर लगाया ना, पंजाब ने दिखाया कि जब एक सूबा काम करता है नताइज आते हैं। आज सुथरा पंजाब क्यों, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जो दुनिया है वो इसको अप्रिशिएट कर रही है, सूबे ने किया ना। अब आप कह रहे हैं सारा कुछ मरकज करे, सुथरा पंजाब मरकज तो नहीं कर रहा। आपने रिकॉर्ड कायम कर दिया है, वहां पे मरकज तो नहीं ठीक कर रहा। रिकॉर्ड कायम कर दिया है, बाकी सूबे भी करें। रिकॉर्ड कायम कर दिया जर्नलिस्टों के खिलाफ केसेस बनाने का, ये भी तो है ना आपके रिकॉर्ड पे। जर्नलिस्टों के खिलाफ मैं आपकी इस बात को बिल्कुल नहीं मानता। ना माने, मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ केसेस देख लें। और हम क्यों बनाएंगे हम उनके खिलाफ केसेस? आई डोंट नो, आपको कहा गया था कि आप कोई जरूरत नहीं है, लेकिन देखें
जो मुल्क के कवानीन है उसके तहत अगर आप उन ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपके खिलाफ केस बनता है, तो गवर्नमेंट का इसमें क्या कसूर है? सबको करे ना, सिर्फ जर्नलिस्ट को तो ना मैं अपनी जर्नलिस्ट को बना रहे हैं और बाकी करता हूं तो लाइसेंस होना चाहिए ना। बाकी सब अगर लाइसेंस नहीं है मेरे खिलाफ क्यों पर्चा हो गया? जर्नलिस्ट के खिलाफ हो रहे हैं, औरों के खिलाफ नहीं हो रहे। नहीं, कोई भी जो कानून की खिलाफ वर्जी करेगा, कोई भी रुक चुका होता। सर कानून देखता है कि जर्नलिस्ट है, ये डॉक्टर है, ये नर्स है, ये मजदूर है, ये बैंकर है। अच्छा, कानून नहीं देखता। आप इस्लामाबाद, अगर आप के खिलाफ अगर मैं आपको फर्जंदे इस्लामाबाद समझता हूं, मैं आपको फर्जंदे इस्लामाबाद समझता हूं, मुझे बताएं कि मैं बस आखिरी बात मुकम्मल कर रहा हूं कि सीडीए में काम करवाने के लिए कम से कम रेट 10 लाख रुपए है सीडीए में। आप फर्जंदे इस्लामाबाद, मैं भी अब तो अपने आप को मैं पटवारी कहता हूं, तो हमें शहर में जो प्रॉब्लम्स हैं आपके सामने है ना। बिल्कुल है। तो निज़ाम किधर है? मैं 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं अपना काम करवाने के लिए? निज़ाम है, लेकिन वज़ीर दाखिला के इस बयान को मैं इसलिए अप्रिशिएट करता हूं कि सीडीए उनका अपना महकमा है, तो ठीक है, और अगर वो अपने महकमे में खराबी की निशानदेही कर रहे हैं तो बड़ी जुर्रत का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं आपकी तारीफ करता हूं, इस बात की तारीफ करता हूं। एक मशवरा सहाफ़ी की तरफ से वज़ीर आज़म साहब को दीजिएगा कि वज़ीर आज़म साहब का अगर कोई वज़ीर ऐसे कहता है तो उनसे पूछते, भाई 3 साल आपने क्या किया सीडीए को बेहतर करने के लिए? तो ज़्यादा बेहतर होता है। आगे बढ़ते हैं, मजीद काम होने की जरूरत है।